अब इतिहास हर बार दोहराया नहीं जाता है, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक बात तय है कि वो खुद भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। और वो कोई 10-20 साल का नहीं, 37 साल का वो खुद बता रहे हैं। 1986 से लगातार रहे हैं। और ललन बाबू को तो हम लोग कभी नहीं देखे हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ कभी किसी तरह का, और वो स्वयं इस बात का प्रस्ताव रखते हैं कि हमको अपने जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ कठिनाई होता है, और उनके अनुरोध को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानने का काम किया है। इसलिए कहीं से कोई इस मसले पर कहीं कोई परेशानी नहीं है, और पार्टी आज भी मजबूत है और भी मजबूत होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बन गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो वहीं बात करें तो नीतीश कुमार साफ तौर पर अब जो कहा जाए तो अब नीतीश कुमार अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जगह जगह पर रैली भी करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं और जदयू के कद्दावर नेता हैं मदन सहनी। सर, कैसे देख रहे हैं अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं? पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले भी रहे हैं, और दूसरे कोई भी रहते हैं तो पार्टी के तो सम्मान नेता मुख्यमंत्री जी ही है। हाँ, ये खुशी की बात है कि फिर से उन्होंने अपने हाथ में इस जिम्मेवारी को लिया है। तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि जितना मजबूत आज जनता दल यू है, उसमें और बढ़ोतरी होगा, और इसकी अभी आवश्यकता भी थी। महागठबंधन या जो इंडिया गठबंधन है उसके सूत्रधार भी रहे हैं, और इसके माध्यम से अन्य प्रदेश में भी जा कर के काम करने का इनको मौका मिल रहा है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लगातार दूसरे प्रदेश में जाए। बिहार में तो रहते ही हैं, और बिहार एकजुट है ही। बिहार में कहीं किसी की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलने वाला है। इसलिए बिहार में बहुत दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग की पार्टी वैसे ही मजबूत है पहले से। दूसरे जगह इनके द्वारा समय दिया जाएगा तो दूसरे प्रदेश में भी लोग इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने किए हैं, जैसे जातीय गणना बिहार में हुआ। अब वह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहा है, और उसका आवश्यकता लोग दूसरे प्रदेश में भी महसूस कर रहे हैं। कई तरह का योजना जो बिहार के अंदर में संचालित हो रहे हैं, उसकी आवश्यकता लोग दूसरे जगह महसूस कर रहे हैं। चाहे वो नशाबंदी हो, शराबबंदी हो, दूसरे प्रदेश के भी लोग चाह रहे हैं, दूसरे जगह के लोग भी चाह रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय मुद्दा उन्होंने रखा है। आज जो जल जीवन हरियाली है, जिसकी चर्चा दूसरे प्रदेश के अलावा विश्व स्तर पर भी होता है, लेकिन उस दिशा में कोई ठोस कदम किसी ने नहीं उठाया, योजना तक भी नहीं बना। लेकिन बिहार में योजना के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। तो ये सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर करने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन सर, सवाल यहाँ है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब घूमने के लिए निकल रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनको इंडिया अलायंस के जो अब इंडिया अलायंस जो बनी है, क्या उनको लगता है प्रधानमंत्री कैंडिडेट समझेगा? क्योंकि जिस तरह से वो घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो देखिए, गठबंधन के लिए काम करने का मतलब यह नहीं होता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। गठबंधन के लिए काम करने का उनका एकमात्र उद्देश्य कहिए, सिद्धांत कहिए, सिद्धांत के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं मुख्यमंत्री जी। उनका यही सोच है कि चूंकि देश को बचाना है, और देश में जो लोकतंत्र है, संविधान है, उसकी रक्षा करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना होगा। नहीं तो ये आरक्षण को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। कई सारे मुद्दे हैं, युवाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। युवाओं को नौकरी देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने की थी। महंगाई रोकने के मामले में वो विफल रहे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। किसानों के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो निश्चित रूप से लोग इंतजार कर रहे हैं, और जाएंगे तो इनको बड़ा लोग सपोर्ट भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सांसद हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सुशील मोदी। वो तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2024 में न जदयू बचेगी, न नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री भी तक नहीं रहेंगे। अब हम लोग इसका क्या जवाब दें? ये कयास, ये भविष्यवाणी से राजनीति, और राजनीति स्तर पर उप मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं सुशील मोदी जी, हम लोग से बेहतर मुख्यमंत्री जी के बारे में जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो कार्यशैली है, जो क्षमता है, जो दूरदर्शिता है, जो राजनीतिक पकड़ है, हमसे बेहतर बहुत साल तक उनके साथ काम किए हैं। तो हम लोग उनको समझाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। खुद समझदार लोग हैं, समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी का क्या हैसियत है, और उनके बारे में इस तरह का बयानबाजी या इस तरह का भविष्यवाणी करके
अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि इस तरह के बयानबाजी से वो परहेज करें। लेकिन जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले थे ललन सिंह, उनको हटाया गया, उसके बाद ये भी क्या कहा जा रहा है कि अब ललन सिंह अपने पार्टी में नहीं रहेंगे, वो पार्टी छोड़ देंगे। जिस तरह से अभी आज तक इतिहास रहा है कि कोई भी जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो पार्टी में नहीं रहे हैं। अब इतिहास हर बार दोहराया नहीं जाता है, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक बात तय है कि वो खुद भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। और वो कोई 10-20 साल का नहीं, 37 साल का वो खुद बता रहे हैं। 1986 से लगातार रहे हैं। और ललन बाबू को तो हम लोग कभी नहीं देखे हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ कभी किसी तरह का, और वो स्वयं इस बात का प्रस्ताव रखे हैं कि हमको अपने जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ कठिनाई होता है, और उनके अनुरोध को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानने का काम किया है। इसलिए कहीं से कोई इस मसले पर कहीं कोई परेशानी नहीं है, और पार्टी आज भी मजबूत है और भी मजबूत होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। एनडीए में जो जाने की सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनडीए में शामिल होंगे नीतीश कुमार, वो उस पर क्या लग रहा है? मांझी जी भी कह रहे हैं कि एनडीए में स्वागत है उनका, इसका स्वागत भी करने के लिए तैयार हैं। उन 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 उस मुद्दे पर तो हम लोग क्या बोलेंगे। ये तो 10 दिन का आप लोग का बखेरा खड़ा किया हुआ था। अब कहाँ लग रहा है इस तरह का कोई बात है। अब तो हमको नहीं लगता है, 10 दिन से आप ही लोग लेकिन इसको। स्वागत करने के लिए एनडीए के तमाम घटक दल तैयार हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि स्वागत करेंगे अगर भारतीय एनडीए में शामिल होते हैं। मांझी जी भी जो एक चीज पुराने साथी बताइए, आपके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री हैं, वो लोग कोई बयान नहीं दे रहे हैं। और ये चिटपुटिया लोग जो उनके साथ गठबंधन में है, वो लोग स्वागत कर रहे हैं। इनके स्वागत करने का क्या आवश्यकता है? और इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक हैसियत बड़ा है, इसलिए लोग स्वागत लेकिन करने के बीजेपी लिए के तो तैयार हैं। बिहार बीजेपी के नेता एक दरवाजा बंद तरफ है। एक तरफ दरवाजा भी बंद करते हैं, दूसरे तरफ अपने गठबंधन के लोगों से स्वागत भी करवाते हैं। तो ये विरोधाभास तो उनके अंदर है। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के कद्दावर नेता हैं मदन सहनी, आपने सुना। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।